इन्होंने भारत को बदला कैसे है? वो इंडस्ट्री जो डेंजर में थी उस इंडस्ट्री को डिमांड में ला दिया। इनकी सिर्फ फोटो लगा करके कंपनियों ने करोड़ों करोड़ों रुपया कमाया है। दिल से स्वदेशी, दिमाग से चाणक्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, जिनको सोशल एक्टिविस्ट भी मानते हैं, सच्चा देशभक्त भी मानते हैं, और कई लोग उनको स्वामी विवेकानंद मानते हैं। इनकी जिंदगी लंबी नहीं रही, आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का कभी देहांत नहीं होता, इनकी देह का अंत ही नहीं होता है। बहुत बड़ी उम्र थी इनकी, लंबी नहीं थी। कल जो बीत गया है शनिवार, इनकी जन्मतिथि भी थी और इनकी पुण्यतिथि भी थी। आज टाइकून्स ऑफ इंडिया में इनकी बात करने वाले हैं श्री राजीव दीक्षित। आज घर घर में गिलोय, हर आंगन में एलोवेरा है। चाय की पैकिंग पे तुलसी मुलेठी का अगर नाम आ जाए तो धड़ाधड़ बिकने लग जाती है। आयुर्वेद की जगह, ये आयुर्वेद की रियल वेव कौन लेकर के आया? आयुर्वेद की किसने हमें जगाया? ये राजीव दीक्षित। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, राजीव दीक्षित टाइकून्स ऑफ इंडिया में क्यों? ये तो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। नहीं, क्योंकि इनके कारण बहुत टाइकून पैदा हुए, छोटे 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 बहुत बड़े हो गए। ऐसा वेव लेकर के आए, एजुकेशन में टाइकून, हेल्थ केयर में टाइकून, डॉक्टर्स के टाइकून, वेलनेस सेंटर्स के टाइकून, कई प्रोडक्ट्स के, कई इंडस्ट्री के, कई बिजनेसेस के। समझते जाओ, मैं डिटेल में बताता हूं। दो सेंटिमेंट दिए इन्होंने भारत को, एक आयुर्वेद का सेंटिमेंट और एक स्वदेशी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट। विदेशी मेडिसिन हो या विदेशी कानून हो, खुल के विरोध करने वाले व्यक्ति। 1994 में जा रहा हूं पीछे, राजीव दीक्षित दिल्ली में एमएनसी के खिलाफ, मल्टीनेशनल कंपनी, उनके खिलाफ बड़ा भयंकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपने देश को खड़ा करना है, अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है, ऐसी इकोनॉमी बनाना है कि अमेरिका को, यूरोप को उखाड़ दूंगा। और वो प्रोटेस्ट के अंदर लोग जुड़ते चले गए इनसे, और भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। अब देखो जरा पीछे, इतनी बड़ी भीड़, सरकार घबराई और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। किरण बेदी जी, हाँ, बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं किरण बेदी जी को, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। तिहाड़ के उस समय इंस्पेक्टर जनरल थी। राजीव जी को गिरफ्तार करके तिहाड़ में ले जाया गया और सिपाहियों ने उनसे बोला, ए राजीव दीक्षित, शरीर के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए कपड़े उतारो अपने। राजीव जी बोले, कपड़े क्यों उतारूं भाई, ऐसे ही पूछ लो मुझसे। बोले, ना 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 ना, ये नियम है, ये उतारने पड़ेंगे तुम्हें कपड़े, नहीं उतारे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राजीव जी बोले, कहाँ है नियम है, दिखाओ मेरे को नियम कहाँ है। माहौल खराब होने लगा, आजू बाजू बहुत सारे कैदी भी खड़े हो गए। ये क्या नियम है, बात तो सही है, ये पहली बार किसी ने सवाल किया। राजीव जी ने सवाल किया, नियम बनाया किसने? ये कपड़े उतार नंगा करने का नियम कौन बनाता है? हंगामा बढ़ा तो किरण बेदी जी आ गई, उसी सेल में दौरे पे आ गई, और राजीव जी बोले कि एक कैदी के भी अपने अधिकार होते हैं, उसके भी अधिकार होते हैं, मेरे अधिकारों का हनन क्यों? ये कौन सा नियम है कि जिसके तहत मुझे नंगा किया जाएगा? किरण बेदी जी ने कहा कि भाई ये मैनुअल में लिखा हुआ है। कहते पढ़ाओ मैनुअल दो। अब किरण बेदी जी जानती थी ये बिना पढ़े कुछ मानेंगे नहीं। अगले दिन मैनुअल ढूंढ के उनको पकड़ा दिया। राजीव जी ने उस समय पुलिस एक्ट 1861 का मैनुअल पढ़ा, खून खौल गया। अंग्रेजों का मैनुअल, इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 का मैनुअल पढ़ा और खून खोल गया। ये अंग्रेजों के खिलाफ थे बहुत। अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे इस कायदे कानून में हर तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने की व्यवस्था थी, जो उनको पसंद नहीं आती थी। राजीव जी जब जेल से छूटते ही नियमों के बदलाव के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल से किया बहुत बड़ा बवाल, और बवाल से बदला